प्रॉब्लम नंबर 10 ए में प्रोडक्ट दे रखा है, सिर्फ क्या है उसका, या सॉरी प्रोडक्ट दे रखा है, हमें रिएक्टेंट बताना है कि रिएक्टेंट क्या होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। या देखिए यहां पे C8H16 KMnO4 हॉट डाला गया है। क्या डाला गया है? हॉट KMnO4। समझ रहे बात को? या हॉट KMnO4 यहां पे डाला गया है, तो क्या होगा समझिएगा। तो यहां पे आएगा आपको C8H16 8 कार्बन है टोटल, और उसमें N सैचुरेशन फैक्टर अगर आप मिलाएंगे, N सैचुरेशन फैक्टर अगर आप देखेंगे काउंट करके यहां पे, तो कितना आ रहा है? UF आ रहा है इस कंपाउंड का UF जो आ रहा है 18 - 16/2, दैट इज UF इसका 1 आ रहा है। UF कितना आ रहा है इसका? 1। कोई दिक्कत है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। तो इसमें प्रोडक्ट ये बन रहा है, ये हॉट KMnO4 का प्रोडक्ट ये बना है, तो बताना है कि क्या हो रहा है, मतलब UF1 मेंटेन करना, ये पक्की बात है। तो हमें करना क्या है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, है ना। ध्यान से देखिए कि वहां पे फ्रैगमेंट अगर ब्रेक डाउन हुआ बीच में, इसको बोलते हैं हॉट KMnO4 ऑक्सीडेशन। अगर ये फ्रैगमेंट ब्रेक डाउन हुआ तो एक फ्रैगमेंट आपका ये मिलेगा, दूसरा फ्रैगमेंट आपका ये मिलेगा, राइट। तो इस तरह से दोनों फ्रैगमेंट ब्रेक डाउन होंगे। दिस इज हॉट KMnO4 ऑक्सीडेशन। दिस इज व्हाट? हॉट KMnO4 ऑक्सीडेशन, एंड आई होप यू आर गेटिंग इट, है ना। इफ यू हैव एनी ट्रबल, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी। देर इज वो बहुत ही एब्रप्ट मतलब विग्रस ब्रेकडाउन होता है, तो देर इज नो एज सच मैकेनिज्म, है ना। मैंने आपको उसका बता दिया था हाउ टू राइट द प्रोडक्ट, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया था, और एक लंबी लिस्ट दी थी मैंने होमवर्क के लिए आपको, और आपने बोला था कि सर हो भी गया सारा। नहीं, मैकेनिज्म का कुछ जरूरत नहीं है इसमें, ये विग्रस होता है, मतलब सडन ब्रेकडाउन होता है ये। तो ये हो गया। सिमिलर बेसिस पे नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम क्या आप ट्राई कर पाएंगे? एक बार के लिए ट्राई कीजिए। तो H+ वो हाइड्रोलिसिस के लिए लगता है, ब्रेकडाउन होता है तो कुछ जैसे एसिड बना तो सिडोलो माइनस टाइप का कंपाउंड बना लेता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन के लिए H+ लगता है एट द एंड। यू आर राइट, एग्जैक्टली। कर रहा होगा वो, हर बार जब भी ऑक्सीडेशन होता है तो लास्ट में H+ लगता है कहीं भी। LiLH4 रिडक्शन कराते हैं तो भी लास्ट में H+ H+ या H3O+ डालिए। H3O+ एक्चुअली है वो, H+ भी नहीं है, H3O+ है वो। जब NaBH4 रिडक्शन कराते हैं तो भी लास्ट में H3O+ लगता है। यहाँ पे हॉट KMnO4 में प्रॉब्लम एग्जाम में, इवन IIT तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे एग्जाम ऐसे आते हैं जैसे बिटसेट वगैरह कुछ हो गया, वो H+ मेंशन नहीं भी कर सकता है, बट वहां पे कॉमन सेंस से समझ लीजिए हॉट KMnO4 मतलब वो साइलेंट जोन में चला जाता है, मेंशन कभी कभी नहीं भी कर सकता है। तो उतना मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा आपको उसके लिए। जैसे जैसे यहां पे मान लीजिए पहले एसिड बना लिया होगा ऐसा, सिडोलो माइनस, है ना, सॉल्ट, उसको उसको स्टेबलाइज नहीं, न्यूट्रलाइज कर दिया उसको, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं H3O+। एग्जाम में
आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ एग्जाम बिटसेट या फिर जैसे आप स्टेट लेवल की एग्जाम देंगे तो वहां पे कोई जरूरी नहीं कि H3O प्लस मेंशन करेगा, वो साइलेंट रहता है, वो आप अपने आप समझ जाइए कि हॉट केमिनोफोर है तो H3O प्लस होगा ही होगा, फॉर श्योर मैंडेटरी तौर पे होगा। अगर मेंशन है तो अच्छी बात है, नहीं मेंशन है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि क्यों नहीं दिया, मतलब वो ऑब्वियसली समझ जाइए कि है वहां पे मेंशन। C7H12 का सबसे पहले क्या निकालेंगे, एनसैचुरेशन फैक्टर। क्या निकालेंगे इसका, एनसैचुरेशन फैक्टर। तो C7H12 का एनसैचुरेशन फैक्टर अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, एनसैचुरेशन फैक्टर क्या होता है, जितना नंबर कार्बन है उसका 2n+2 है ना, 2n+2 माइनस एक्चुअल हाइड्रोजन प्रेजेंट डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनसैचुरेशन फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे n का वैल्यू 7 है तो 7 2 जा 14+2 16, 16 माइनस 12, 2n+2 आ गया 16 माइनस एक्चुअल हाइड्रोजन प्रेजेंट कितना उसमें 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया, हाँ UF आ गया इसका 2, राइट। तो यू आर गेटिंग एनसैचुरेशन फैक्टर इज इक्वल टू 2 हियर, सो व्हाट यू विल डू, आपको UF2 मिल चुका है, मतलब एक साइकिल और एक पाई बॉन्ड ले सकते हैं, या एक ट्रिपल बॉन्ड ले सकते हैं, या दो अलग अलग CC डबल बॉन्ड ले सकते हैं, राइट। एग्जैक्टली इस केस के बीच में अगर डबल बॉन्ड हम बना दें, है ना, तो काम बन रहा है ना अपना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 क्या होगा, 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। क्या बनेगा, 6 मेंबर्ड रिंग। तो हम लोग यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बना लेंगे और रिंग बना के एक CC डबल बॉन्ड वहां पे स्विच कर सकते हैं, आई मीन पुट कर सकते हैं वहां पे। तो रिंग कुछ इस तरीके का बनेगा, 1 और 6 में CC डबल बॉन्ड बना दिया है और 1 वाले पोजीशन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, 1 वाले पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है, राइट। ये वाला बॉन्ड टूटा है जिसको कि हमने करा दिया था हॉट केमिनोफोर ऑक्सीडेशन। क्या करा दिया था, हॉट केमिनोफोर ऑक्सीडेशन। सो इस तरह से ये कंपाउंड है हमारा कौन, C7H12, यही कंपाउंड था। आई होप यू अंडरस्टूड। इफ राइट, एग्जैक्टली। इधर ब्रेक करेंगे तो 2 वैलेंसी लेफ्ट होगी, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, मैं थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा हूं। नहीं, अब सवाल वैसे मत सोचिए, अब आप ये सोचिए कि ओरिजिनल ये कंपाउंड दिया हुआ है उसका आपको हॉट केमिनोफोर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आप ये सोच लीजिए रिवर्स वे में। अच्छा ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मिल चुका है, अभी मैं फिलहाल इसको डिलीट कर दूं। अब मान लेते हैं सॉल्यूशन तो मैंने दे ही दिया है, तो अब मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन में क्या कर सकता हूं इसको, कि मैं इसका जो हमें मिला है स्ट्रक्चर वो हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया है और इसको हॉट केमिनोफोर करा के बना देना है जो एक्चुअल प्रोडक्ट मिला है, राइट। तो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, करेक्ट। ये बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, राइट। तो ये बॉन्ड टूटा तो आपको क्या मिलने वाला है, वेट अ सेकंड, मैं कलर रेड ही यूज करता हूं क्योंकि ब्लैक और ब्लैक ना ये पूरा ये हो जाएगा। तो यहां पे बनेगा C डबल बॉन्ड OCH3, डू यू एग्री कि ये कंपाउंड बनेगा। अरे यार कोई बात नहीं, यहां पे देखिए
बॉन्ड तोड़ा तो पहले सिर्फ कार्बन था यहां पे, राइट, और नीचे का बॉन्ड तोड़ा तो यहां पे CH था, राइट। तो हॉट केमिनोफोर रूल में एक और स्टेप जाने को बोला था ना कि जितने भी हाइड्रोजन हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं वैसे ही सारे हाइड्रोजन गिर जाएंगे, याद आ गया। तो अभी कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसके बाद ये बन गया, है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। सो नेक्स्ट वाला मैं सॉल्व करूँ या ट्राई करने वाले 1 मिनट के लिए? हाँ, ट्राई कर लीजिए, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम बनाने में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सीधा आप 10-15 प्रॉब्लम जो लगातार दिया, सारे प्रॉब्लम यू आर एबल टू डू, क्योंकि सारे प्रॉब्लम रिपीटेड है, रिपीटेड, नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं। स्ट्रक्चर है C10H16, तो इसका सबसे पहले मैं एनसेचुरेशन फैक्टर निकालूंगा। तो इसका एनसेचुरेशन फैक्टर आ रहा है 2n+2 माइनस एक्चुअल हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, तो दैट विल बी कमिंग 10⁻22 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6/2, दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3। तो मतलब यहाँ पे UF कितना आ गया, 3, और टोटल कार्बन 10 लेना है। तो पहले से प्रेजेंट कितना है, 1 2 3 4 5 प्रेजेंट है, और क्या करना है, हमें 10 कार्बन लेना है, और UF बनाना है 3। कितना बनाना है UF, 3। तो मैंने इसका एक ये बता देता हूँ, आप मिला लीजिएगा। इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसा आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाला टूटा, ये वाला टूटा, और दोनों का फ्रेगमेंट मिलके क्या बना लेगा, ये 2 मोल्स बना लेगा। कितना बना लेगा, 2 मोल्स। तो इसका हॉट केमिनोफोर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कंपाउंड बनाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। So I hope you understood. कोई प्रॉब्लम है इस वाले में? नहीं ना। तो इसका अनसैचुरेशन फैक्टर आपने लिखा रहेगा 2n+2 माइनस एक्चुअल हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, that is equal to 22 minus 14 divided by 2, that is equal to 4, right? तो इसको इससे ऐड कर दिया होगा आपने, और इसको इससे ऐड कर दिया रहेगा, राइट? तो ये ऐसा कंपाउंड आ गया, यही कंपाउंड होगा डी का आंसर, है ना। ओके, सो फाइनली यही कंपाउंड है। अब आप नेक्स्ट वाला ट्राई कर लीजिए। आई होप यू अंडरस्टूड, है ना। सर भेजती है, चेक कीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। C10H14 है, तो इसका अनसैचुरेशन फैक्टर अगर निकालें, हाँ, तो
2n plus 2 minus actual hydrogen divided by 2. So actual hydrogen is 10, तो 10 2 जा 20 plus 2 22 minus 14 divided by 2. So इसका एनसेचुरेशन फैक्टर आ गया 4, करेक्ट। तो यहाँ पे दिमाग लगाएंगे कि आप इसका बॉन्डिंग इसके साथ कर दीजिए, ब्रेकडाउन हुआ रहेगा, इसका बॉन्डिंग इसके साथ कर दीजिए, राइट। मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्रिएटिव वे में। इसके साथ बना है तो आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, एक पूरा 6 मेंबर्ड रिंग बना है और 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना है। तो एक रिंग मैंने बना दिया, तो 1 6 के बीच का बॉन्ड टूटा है, ध्यान दीजिएगा। 1 6 के बीच का बॉन्ड टूटा है, 6 के बाद है 5, है ना। बहुत बढ़िया। 5 पे बोला जा रहा है एक सीसी डबल बॉन्ड है, तो एक ही बात है, रिंग ऐसा बना दीजिए जिससे आपको, वो भी प्रोडक्ट सही था एक्चुअली, लेकिन थोड़ा सा वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होंगे आप, काउंटिंग के बेसिस पे आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, अब कर लेंगे। काउंटिंग के बेसिस पे जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था, तो 5 से एक अटैचमेंट आ गया। अब फिर से काउंटिंग करके नंबरिंग दे देंगे हम लोग। कैसे? 5 से जो अटैच है उसको बोलेंगे हम लोग 5 6 तो हो गया। यहां से अटैचमेंट दे दीजिए ए बी सी एंड डी, और इसको ई नाम दे देंगे, 6 वाले को ई बोल देंगे। दोबारा उसको ओवरलैप कर दिया हमने ई के साथ। सी डी ई, है ना। तो 6 वाले को ई भी बोल सकते हैं, राइट। 6 कॉमा ई। ई से एक अटैच्ड है डी, डी से अटैच्ड है सी, सी से अटैच्ड है बी, बी से अटैच्ड है ए और 5 के बीच में, ए और 5 के बीच में ध्यान से देखिए सीसी डबल बॉन्ड रहा होगा जो कि ब्रेकडाउन हुआ है यहां पे, करेक्ट। तो यही है कंपाउंड C10H14 जिसका हॉट KMnO4 ऑक्सीडेशन कराने पे वो प्रोडक्ट मिला था। इसका क्या करा देंगे? हॉट KMnO4 ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों कंपाउंड मिलेगा क्या? दिस पूरा कंपाउंड ही एक है ना। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ये बता रहा है कि अपना प्रोडक्ट सही है, क्योंकि हमने काउंटिंग करके भी चेक कर लिया। क्या चेक कर लिया हमने? काउंटिंग करके भी हमने चेक कर लिया, हर तरीके से हमने कंफर्म कर लिया कि ये प्रोडक्ट क्या है, सही है, राइट। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो ना? या सो नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक अल्कीन है दिया हुआ ये वाला, उसको ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है और कंपाउंड हमें 2 प्रोडक्ट मिलना चाहिए। इसको बोलते हैं एसीटोन और ये है 2 मिथाइल प्रोपेनल। क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेनल। ये दोनों चीजें मिलनी चाहिए। सो ट्राई करेंगे इसको। ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन को सीधा सीसी डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, राइट। तो अगर इसको मैं फ्रैगमेंट 1 मान लूं तो ये वाला फ्रैगमेंट 1 है, और इसको अगर फ्रैगमेंट 2 मान लूं तो वो वाला फ्रैगमेंट 2 है, जिसको कि मैं इधर लिख रहा हूं CH CH CH3
CH3, इसमें था डबल बॉन्ड O लगा हुआ और इधर भी था डबल बॉन्ड O लगा हुआ था, राइट। तो करना क्या है, इसको और इसको हमें बस जोड़ देना है CC डबल बॉन्ड से, राइट। फ्रैगमेंट 1 2, ये फ्रैगमेंट 1 2 CC डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे, उसका ओजोनोलिसिस करा देंगे तो ये दोनों मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। क्या होगा इस प्रोसेस में, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो दिस इज द ओजोनोलिसिस प्रोसेस फ्रॉम विच यू कैन गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट एसीटोन प्लस 2 मिथाइल प्रोपेनल, राइट। एसीटोन प्लस 2 मिथाइल प्रोपेनल, राइट। या minus actual hydrogen present divided by 2, so n is equal to number of carbon present in the compound, that is equal to 6, this is given here, so 6 is 12 plus 2, 14 minus 12, 14 minus 12 divided by 2, that is equal to 1, right। बनाना है सिर्फ एसीटोन, तो सिर्फ एसीटोन तभी पॉसिबल है जब हम लोग कुछ ऐसा कंपाउंड ले लें सिमेट्रिकल। कभी भी कंपाउंड अगर सिर्फ एक मिल रहा हो, इसका मतलब कंपाउंड डेफिनेटली क्या रहेगा, सिमेट्रिकल, है ना। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा ओजोनोलिसिस में, और क्या मिल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। आई होप इट इज क्लियर। तो यही था इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो ओजोनोलिसिस होने पे सिर्फ और सिर्फ एसीटोन दे रहा था, राइट। सो वी हैव गॉट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस दैट विल गिव ओनली एंड ओनली एसीटोन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं ना। C6H12 इसका भी UF इसके जितना ही है, आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो सैचुरेशन फैक्टर बिल्कुल सेम आएगा, दैट इज 1। बट इस पर कंपाउंड कुछ ऐसा बनाना है ना, प्रोपेनल। सिर्फ क्या देगा ये, प्रोपेनल, राइट। तो सिर्फ प्रोपेनल दे, इसके लिए हम लोग मेक श्योर करेंगे कि अगर एक ही कंपाउंड दे रहा है तो ये 2 मोल्स दे रहा होगा। तो सिमेट्री का ध्यान रखेंगे कि अगर सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली जो स्टार्टिंग कंपाउंड रहा होगा वो क्या रहा होगा, सिमेट्री। क्या रहा होगा, सिमेट्री। तो ये सिमेट्री अगर ऐसा लेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, है ना। ये वाला बॉन्ड टूटेगा और बना लेगा क्या, 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। तो एक्चुअल कंपाउंड हमें वही मिल गया जो होना चाहिए था, राइट। So I hope you understood. एंड सैचुरेशन फैक्टर इसका दिया हुआ है 2n plus 2 minus actual hydrogen present divided by 2, where n is the number of carbon atom. So it will be equal to n का वैल्यू कितना है, 7।
14 plus 2 minus 10 divided by 2, so it is coming how much? एंसेस्ट्रेशन फैक्टर कितना गया? 3। कितना आ गया? 3, है ना। तो इसको और इसको जोड़ देना है, 3UF सेटिस्फाई करना चाहिए एंड प्रोडक्ट हमें मिल जाना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेन को एज इट इज ले लीजिए, इसके ऊपर एक कार्बन डाल दीजिए और इसको ऐसा डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको जो चाहिए वो मिल जा रहा है। कैसे? ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा O3ZnH2O में, और कंपाउंड मिलेगा आपका क्या? डबल बॉन्ड O प्लस बीच वाला फ्रेगमेंट क्या दे देगा? CO2 प्लस सबसे ऊपर वाला जो है वो क्या दे देगा? फॉर्मल्डिहाइड। क्या दे देगा? फॉर्मल्डिहाइड। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो कैसे कैसे ब्रेक डाउन हुआ है तो आपको समझ रहा होगा। ये फ्रेगमेंट 1 हो गया, बीच वाला फ्रेगमेंट 2 हो गया और ऊपर वाला फ्रेगमेंट 3 हो गया। तो ये 1 मिल गया यहाँ पे, ये 2 मिल गया और ये वाला फ्रेगमेंट क्या मिल गया? 3 मिल गया। करेक्ट। सो आई होप कि ये पूरी तरह से क्लियर है। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दीजिए। नहीं ना? ओके, सो ये नोट डाउन कर लीजिए एंड नेक्स्ट वाला ले लेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे नेक्स्ट। या प्लीज। एंड सैचुरेशन फैक्टर क्या है? आपको नंबर ऑफ सीसी डबल बॉन्ड बताता है और नंबर ऑफ साइकिल्स, है ना। तो 2n+2 माइनस एक्चुअल हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय 2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 11 है, तो 11 2 जा 22 प्लस 2 24 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इज 16 डिवाइडेड बाय 2, तो 8/2। तो एनसैचुरेशन फैक्टर कितना आ गया इसका? 4। कितना आ गया? 4। तो अब इसमें क्या करेंगे, 4 UF है, मतलब डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ साइकिल को मिला के 4 आना चाहिए। या तो 2 पाई बॉन्ड हो जाए, 2 साइकिल हो जाए, या 1 साइकिल 3 पाई बॉन्ड हो जाए, इस तरह से हो सकता है। तो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम को देख के ऐसा लग रहा है 1 साइकिल और 3 पाई बॉन्ड वाला पॉसिबिलिटी ज्यादा सही रहेगा, है ना। तो फ्रैगमेंट नंबर 1 जो है उसको मैं एज इट इज इधर लिख देता हूं, इसको लिख दिया मैंने, है ना। अब कैसे कैसे जुड़ेगा वो समझना है। अगर इस कंपाउंड को ऐसे लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है? ये और ये सेम ही है ना। चलिए ठीक है, मैं इसको जैसे वैसे ही लिख देता हूँ जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। तो उसको मैं कंपाउंड को लिख देता हूँ जैसे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम टू सेम तरीके से। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, है ना। एक 11 कार्बन होने चाहिए, अभी तक 6 ही लिया है हमने। तो एक CH2 डबल बॉन्ड O मैं यहां पे ले लेता हूं, एक CH2 डबल बॉन्ड यहां पे ले लेता हूं मैं, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड यहां पे ले लेता हूं, मतलब फॉर्मल्डिहाइड में 2 मोल ले रहा हूं। कितना मोल? 2 मोल, है ना। और नीचे क्या अटैच कर दूंगा यहां पे? एसीटोन। क्या ऐड कर देंगे यहां पे? एसीटोन। तो ये क्या मिल जाएगा? डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2
एंड डबल बॉन्ड CCH3 एंड CH3। तो यही कंपाउंड आएगा जिसका UF हमें मिल दिख रहा है कि 4 है। 4 एनसैचुरेशन फैक्टर कैसे, एक साइकिल के लिए UF काउंट हो गया और 3 पाई बॉन्ड के लिए 3 काउंट हो गया, तो 3 + 1 4 UF बना लिया, राइट। समझ पा रहे हैं या नहीं? तो बॉन्ड कैसे कैसे बना है, ये दोनों ऑक्सीजन हटा के कार्बन कार्बन को जोड़ दीजिए, ये दोनों ऑक्सीजन हटा के कार्बन कार्बन को जोड़ दीजिए, ये दोनों ऑक्सीजन को हटा के कार्बन कार्बन को जोड़ दीजिए, राइट। तो इसका प्रोडक्ट मैच हो गया। ठीक है, आया है उसका सॉल्यूशन। बोला जा रहा है मिक्सचर है अल्कीन का, दो है, कंपाउंड ए है और बी है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 है, तो इसका एनसैचुरेशन फैक्टर आप निकालेंगे C6H12 का तो कितना आएगा, फोर्टीन माइनस 12/2 दैट इज इक्वल टू 1, है ना। मतलब अगर UF उसका 1 है और 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए पेयरिंग मिलाएंगे ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा डाला हुआ है, मतलब ये कंपाउंड को मैं रीराइट कर देता हूँ। ये कंपाउंड क्या दिया हुआ है, यह CH3COCH3 जो बीच में दिया हुआ है वो, है ना। एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन गलती से मिसप्रिंट था, तो 3 कार्बन यहां उठाएंगे और डेफिनेटली हमें इसके बाद 4 कार्बन चाहिए। क्या चाहिए, 4 कार्बन, है ना। तो नहीं 4 3 7 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो हमें 3 का पेयरिंग 3 के साथ ही बनेगा, राइट। तो इन दोनों का पेयरिंग बनाएंगे, राइट। और दूसरा जो पेयर आएगा वो कौन सा आएगा, इसका पेयरिंग और इसका पेयरिंग। क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि 4 + 2 6 होता है, राइट। तो जो ब्लू से जो मैंने हाईलाइट किया है ये दे देगा पेयर ए, और जो रेड वाला है वो क्या दे देगा, पेयर बी। क्या दे देगा, पेयर बी, ठीक है। तो पेयरिंग वाइज मिला लीजिए, ए का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, दोनों को कंबाइन करना है सिर्फ, CH3 ये इधर का और उधर वाला CC डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, CH2 CH3, करेक्ट। मतलब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ए का फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, तो ये ए मिल गया। क्या मिल गया, ए। कोई दिक्कत, बी का फ्रेगमेंटेशन देख लीजिए, बी का जो फ्रेगमेंटेशन आएगा, इसको इथेनल को और 2 मिथाइल प्रोपेनल को जोड़ देना है। तो ये कंपाउंड बन गया। कोई दिक्कत है, तो यहां पे ए कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा तो बी मिल गया। इस तरीके से वी गॉट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी बोथ, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड। किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए। नहीं ना, या और इसका एनसैचुरेशन फैक्टर अगर निकाल दें तो आ जाएगा 2n + 2 माइनस एक्चुअल हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 22 - 10 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। ये कितना आ गया, 6, है ना। तो जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें अगर ध्यान से देखें
बोल रहा है दैट इज द ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो यही मिल रहा है, बाकी कुछ मिलेगा तो वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, इनऑर्गेनिक हो सकता है, राइट। तो हमारे पास अभी कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन अवेलेबल है, और उसमें 3 कार्बन और ऐड कराएंगे तो 10 कार्बन हो जाएंगे, और 3 कार्बन ऐड कराएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 कार्बन, राइट। कोई दिक्कत? तो मैंने क्या किया, तीनों जगहों पे ऐसा ऐड कर दिया ट्रिपल बॉन्ड, जिससे क्या होगा, क्यू की ऐड, इस बात को भी समझ लीजिए, ये वाला टूटा, ये वाला टूटा और ये वाला टूटा, तो इसको तोड़ने पे प्रोडक्ट तो हमारा यही मिलेगा, और तीनों जगहों से, यहां से और यहां से 3 मोल्स क्या मिल जाएगा, CO2, क्या मिल जाएगा, CO2। तो आइदर आप ओजोनोलिसिस करा दीजिए या हॉट केमिनोफोर करा दीजिए, दोनों में प्रोडक्ट आपका, उसने हॉट केमिनोफोर करवाया। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई भी क्लीवेज करा सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज लिखा है, मतलब वो सेफर जोन में है, वो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकता है, इधर हॉट केमिनोफोर ऑक्सीडेशन और ओजोनोलिसिस, बिकॉज दोनों ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही होता है, राइट। तो हम लोग ले लेंगे हॉट केमिनोफोर ऑक्सीडेशन। तो यहां पे ये प्रोडक्ट तो मिला, प्लस 3 मोल्स क्या मिल जाएगा, CO2, क्या मिल जाएगा, CO2। तो नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं? ओके, वो मैं मेजर प्रोडक्ट बना देता हूं। तो OH2 प्लस यहां से निकलेगा, और यहाँ से ये जो हाइड्राइड है, ये हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है यहाँ पे, है ना। मैं काम करता हूँ, कल इसी बात को आप रात में पूछ रहे थे ना, फिर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, तो OH2 प्लस बना देता हूँ, और मान लेते हैं दिमाग में ऐसा सोचिए कि निकलेगा नहीं, मतलब कार्बोकेटायन बनता नहीं है यहाँ पे, बट मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए बना होगा, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देना हमें फाइनल। हाँ 1 डिग्री हो गया, लेकिन रीअरेंजमेंट होता है इसमें, बट फिर भी E2 ही फॉलो करता है, मतलब कार्बोकेटायन नहीं बनता, बट रीअरेंजमेंट होता है इसमें। मतलब ये सारा प्रोसेस एक साथ हो जाता है, हाइड्राइड शिफ्ट सेम स्टेप में हाइड्राइड शिफ्ट कर दी, यही एक्सप्लेनेशन है एडवांस टेक्निक में, ये कि हाइड्राइड शिफ्ट भी साथ में हो गया, कार्बोकेटायन बनने ही नहीं देता उसको, मतलब बना होगा बहुत ही कम टाइम के लिए बना होगा, बहुत ही स्मॉल टाइम, क्योंकि स्टेबल नहीं है ना कार्बोकेटायन। तो हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट हुआ यहाँ पे आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया ये वाला हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से। मैकेनिज्म कहीं नहीं है इसका, कहीं नहीं है, डिकेसिंग में 2-3 प्रॉब्लम इससे रिलेटेड दिया है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, वो मैं प्रॉब्लम बता दूंगा मैं आपको, है ना। यस, इसलिए आप ये सब चीज़ें दिखाइए मत, क्योंकि आप सिर्फ समझने वाली बात है, आप समझिए इस बात को, है ना। मेजर वही बनेगा, नहीं बी पार्ट में कर दूं सॉल्व। देखिए इसमें होगा वही, ये निकलेगा, और कार्बोकेटायन बनेगा नहीं, ऑन पेपर दिखाना नहीं एग्जाम में, बट सोचिए कि बना होगा, थोड़ा एकदम स्मॉल टाइम के लिए, मतलब स्टेबल ही नहीं होगा तो बनेगा नहीं, सवाल ही नहीं है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए बना होगा, और इमीडिएटली जैसे ही बना ये रिंग एक्सपैंड कर गया यहाँ से, है ना।
अब देखो सब इमेजिनेशन पे चलता ना, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, हर चीज लैब में तो हम नहीं देख सकते। तो ये जब बॉन्ड तोड़ा है तो दोनों बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन पहले 5 ले लिया 2 से, 5 2 से ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो 2 पे चला गया होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। क्या चला गया होगा, चला गया होगा पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से टूट गया। 5 वाले ने ले लिया 2 वाले का इलेक्ट्रॉन 5 वाले ने ले लिया और दे दिया 1 को, तो 1 और 5 के बीच में वो बॉन्ड है जो नया वाला बॉन्ड बना है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज है, आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दीजिए, यहाँ का हाइड्रोजन, कहीं का भी बीटा हाइड्रोजन निकाल दीजिए यहाँ से, और ये बना लेगा फाइनल प्रोडक्ट एज अल्कीन। तो बन गया साइक्लोपेंटीन। क्या बन गया, साइक्लोपेंटीन। क्लियर है, कोई दिक्कत? समझ गया ना?